जो इस वक्त पाकिस्तान जिस सिक्योरिटी सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें सिक्योरिटी कमेटी के अंदर कोई बड़े और अहम फैसले होना मतवक्को थे, तो आप समझती हैं कि बड़े फैसले से मुराद कोई बड़ा ऑपरेशन है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में या हत्ता कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी, और ऐसी सूरत में क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा नहीं होगा? अभी तो कबल वक्त होगा ये कहना कि क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन ये खुशाइन बात है कि ये कमेटी ने इस तरह से एक स्टेटमेंट दी, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस पे एक नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, जो आपने भी जिसका जिक्र किया कि पीटीआई और जो और भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया या वो खुद नहीं आए। तो ज़रूरत इस बात की है कि देखिए नेशनल कंसेंसस के बगैर बहुत मुश्किल होगा एक इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, और मैं समझती हूँ कि ये बात सब जानते हैं। तो ज़रूरत इसकी है कि दोनों साइड लचक दिखाएं, हुकूमत भी और पीटीआई भी, इसलिए कि ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है, तो इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि एक इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। एक पहलू जिसका आपने जिक्र किया जो कि फौजी कार्रवाई, मिलिट्री एक्शन, लॉ एनफोर्समेंट। दूसरा इसका जो अहम पहलू होता है वो होता है कि लोगों की हिमायत हासिल करना। जिन इलाकों में ऑपरेशन होता है या एक्शन लिया जाता है वहाँ पर लोगों की, कम्युनिटी की हिमायत लेना अहम होता है, ज़रूरी होता है, उसके बगैर आगे गाड़ी नहीं चलती। तो इसके लिए एक सियासी पहलू भी होता है एक स्ट्रैटेजी का, जो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि जब ये बात आगे जाएगी तो शायद ये पहलू भी जाहिर होगा। और साथ साथ मैं समझती हूँ कि इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना, इसलिए कि जिस किस्म के इंसिडेंट्स हुए हैं तो उनसे तो लगता ये है कि इंटेलिजेंस हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी उसको होना चाहिए। तो अभी काम बहुत बाकी है और ये वाकई बहुत ही जाहिर है अहम इशू है पाकिस्तान के लिए, और इसके लिए मैं फिर से दोहराऊंगी कि नेशनल कंसेंसस बहुत जरूरी अहम है, लाजमी है। बज़ाहिर तो डॉक्टर साहिबा नेशनल कंसेंसस से मुराद कम से कम पीटीआई की हद तक यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, चाहे पैरोल पे, चाहे ज़मानत पे, या बरी किया जाए मुकदमात से। तो आपको लगता है कि ऐसा होना मुमकिन है और ऐसा होना ज़रूरी है? ये तो आपको सिर्फ हुकूमत बता सकेगी या हमारी फौजी क़यादत ही बता सकेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि पीटीआई को देखना चाहिए कि इस तरह के डिमांड्स पहले से ही करने और अपनी शिरकत को इस तरह से कंडीशनल बनाना, मैं समझती हूँ इस पर उनको नज़रसानी करनी चाहिए। बेहतर ये होगा कि वो शिरकत करें, वो उसका हिस्सा बने। देखें जिस सूबे में इतने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं बलूचिस्तान के अलावा, वो तो केपी है, और केपी तो पीटीआई की हुकूमत है वहाँ। तो पीटीआई की रजामंदी के बगैर, उनकी कोऑपरेशन के बगैर मैं समझती हूँ कि इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो अब ये दोनों साइड्स को इस बात का एहसास तो है, लेकिन दोनों साइड अभी वहाँ नहीं पहुंचे जहाँ मैं समझती हूँ मुल्क की खातिर उनको पहुंचना चाहिए। किसी किस्म की यानी कि कोई रापोशमा होना चाहिए, कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो ताउन मिल सके हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस सूबे में जहाँ पर दहशतगर्दी इतनी बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा, आर्मी चीफ ने भी आज की ब्रीफिंग या खिताब जो भी कहें उसमें कहा कि मुल्की सलामती से बालातर कोई एजेंडा, तहरीक या शख्सियत नहीं। आप आर्मी चीफ के इस बयान को कैसे देखती हैं? क्या ये एक सियासी बयान है या क्या एक कौमी सलामती के पहलू से ये बात दुरुस्त है? नहीं, मैं समझती हूँ कि उनका मकसद यही था कहने का कि ये बात जो है इसको सब डिस्पाइट पॉलिटिकल डिफरेंसेस इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज या स्टेक होल्डर्स को अपनी सियासत एक तरफ रखनी चाहिए और मुल्क की सलामती जो है उसको तरजीह देनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ये तो बिल्कुल मुनासिब बात। अच्छा, अगर कोई ऑपरेशन जो कि वैसे भी जारी हैं, अगर ये हालात ज़्यादा खुदा न खास्ता बिगड़ते हैं और
हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाता है ऑपरेशन की सूरत में या क्रॉस बॉर्डर काइनेटिक एक्शंस की सूरत में, तो इसमें अमेरिका की तरफ से हमें कोई तवक्को रखनी चाहिए कि अमेरिका हमारे इस हक़ को तस्लीम करेगा और हमें सपोर्ट भी करेगा? मैं नहीं समझती कि अमेरिका को कोई दखल करना चाहिए, ना ही हमें उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। ये तो डिजास्टर होगा। मैं समझती हूँ कि ये हमारा मसला है। ये हमें किसी और मुल्क को इसमें मुलव्वस या इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, आखिर में क्विकली, जो बलूचिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं जिसमें BLA बड़ी मुतहरक है और वो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के हवाले से और CPEC के हवाले से बड़ी जारहाना स्टेटमेंट्स भी जारी कर रही है, कलअदम तंजीम BLA जो है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजिकली अमेरिका जो है BLA की इन सरगर्मियों के हवाले से कोई ख़ास पोजीशन अपनाएगा? ये तो सिर्फ अमेरिकन अथॉरिटीज ही आपको इसका जवाब दे सकते हैं। मुझे तो मालूम नहीं कि अमेरिका की क्या पोजीशन होगी, मगर मुझे नहीं समझ आती कि हम अमेरिका को हर चीज में क्यों घसीटते हैं। ये एक मसला है जिसमें कि भारत मुलव्वस है, तो हमारा तो फोकस उधर होना चाहिए। अमेरिका कहाँ से आ गया? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। एजाज़ सैयद, आपने सुना आज आर्मी चीफ ने भी भरपूर खिताब किया है और कुछ मैंने जुमले तो पढ़े हैं जो उन्होंने बोले। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। ये हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट से क्या मुराद ले रहे हैं हमारे आर्मी चीफ? मुझे नहीं पता इस कॉन्टेक्स्ट में हार्ड स्टेट बनाने की बात की है उन्होंने। मेरे ख्याल में जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की एक वेव है, ओवरऑल पाकिस्तान में भी, कराची में, पंजाब में भी आपने देखा एक वेव है, तो मेरे ख्याल में ये इस सारे मामले को हार्ड तरीके से निमटने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो हार्ड स्टेट की जो कॉनोटेशन है वो कोई इतनी पॉजिटिव कॉनोटेशन नहीं है। जो मुझे समझ में आ रही है वो तो यही है कि शायद इसका मतलब ये है। सॉफ्ट स्टेट तो देखिए, दो तरह का स्टेट का रुख होता है। एक होता है अपने अवाम की तरफ वो सॉफ्ट होना चाहिए, अपने नेबर्स की तरफ बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने अवाम के साथ रहना है। अवाम जो है वो अपने हुक्मरान चुनती है, वोट डालती है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होती है, तो अवाम के साथ तो आप हार्ड नहीं हो सकते। अब ये मेरे ख्याल में बात हो रही है टेररिस्ट की, जिनसे हार्ड अंदाज में निपटने की बात आप कर रहे हैं। लेकिन एजाज़ सैयद, ये इससे मुराद ये भी ली जा सकती है कि पाकिस्तान को सख्त मिलिट्री एक्शन लेना होगा बड़े पैमाने पे, और क्या अफ़गानिस्तान के अंदर भी काइनेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं? आज की जो कमेटी की मीटिंग है, इसके एलामिया से तो नहीं लगता कि कोई बड़ा फ़ैसला हुआ है, मासवा इसके कि 2014 के नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की बात की गई है। तो क्या सिचुएशन हो सकती है? कमेटी का इजलास कितना अहम था इन अहम फैसलों के लिए, या इसकी अगर ना भी होता तो कोई फ़र्क ना पड़ता? मेरा ये ख्याल है कि कमेटी का इजलास बहुत ज़्यादा अहम हो जाता, या इसकी बहुत ज़्यादा और भी अहमियत हो जाती अगर इसमें जो पार्लियामेंट से बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको भी शामिल करने की दावत देते आप। अपोजिशन को शायद गवर्नमेंट कन्विंस नहीं कर पाई और शायद इस्टेब्लिशमेंट भी कन्विंस नहीं कर पाई। अगर ये एक नेशनल इम्पॉर्टेंस मीटिंग थी तो महमूद खान अचकज़ई साहब को आप गवर्नमेंट वफद भेजती। हमने नहीं देखा कोई वफद गया है महमूद खान अचकज़ई से मिलने, हमने नहीं देखा कोई वफद गया है अख्तर मेंगल से मिलने, हमने नहीं देखा कोई वफद गया है इवन PTI से मिलने। आल्दो के PTI का एक जो स्टैंस है वो हमें नज़र आया कि इनिशियली उन्होंने लिख के दिया था कि हम मीटिंग करेंगे, और आपको याद हो कि ये मीटिंग बुलाने में जो इनिशियली मूव की थी वो PTI नहीं की थी, लेकिन एट द 11th आवर ज़ाहिर है PTI नहीं आई। तो एटलीस्ट क्या ये दुरुस्त फैसला था PTI का सियासी तौर पे? मेरा नहीं ख्याल कि सियासी तौर पे, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से ये दुरुस्त फैसला नहीं था। इस वक्त देखिए पाकिस्तान के 2 सूबों में बाकायदा जंग हो रही है, बाकायदा जंग हो रही है। उससे निमटने के लिए PTI के पास ब्रेन है, PTI के पास जो सबसे ज़्यादा अक्सरियत है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में भी अक्सरियत है ये नहीं, लेकिन PTI अपनी रिकमेंडेशंस ऐसी दे सकती थी
जिसके ज़रिए पीटीआई की विजडम का इस पार्लियामेंट को, इस मीटिंग को फ़ायदा होता। मगर क्या पीटीआई का जो सपोर्ट बेस है खैबर पख्तूनख्वा में, जो अवाम जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ इस प्रोविंस में, क्या वो चाहते हैं कि बग़ैर किसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के और इमरान खान की रिहाई के पीटीआई भरपूर अंदाज से कौमी सलामती कमेटी की फैसला साजी में हिस्सा बने? देखिए, वो उन्होंने तो जाहिर कर दिया ना कि वो नहीं चाहते ऐसा। ये तो बात मेरे ख्याल में चाहते ना चाहते की बात नहीं, हम तो एक बात कर रहे हैं कि जो हुआ या नहीं हुआ और जो होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ कि एक नेशनल कोहेजन। लेकिन पीटीआई फिर भी अपने लोगों की नुमाइंदगी तो करती है, ज़ाहिर है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, मोहम्मद काज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काज़म साहब, क्या सूरत हाल है और क्या तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं इस सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से? अब तो एलामिया भी सामने आ गया है, बज़ाहिर तो कोई इतना बड़ा फैसला नहीं हुआ, मगर एग्जैक्टली हो क्या रहा है ऑन ग्राउंड? देखें, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो गुज़िश्ता साल से मतलब ये जो संगीन बदमनी के वाक़यात है इनमें इजाफा हुआ है, और इस साल अभी तक जो 3 महीने हो रहे हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। और फिर ये जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो बलोच, उनमें से 3-4 जो बड़े हैं जो मौसर है, उन्होंने ये भी फैसला किया है कि वो इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर कार्रवाई करेंगे। तो इस लिहाज से गुज़िश्ता चंद दिनों में तो बहुत बड़े वाक़यात हुए कि ट्रेन वाला हाईजैकिंग, और फिर उसके 6 रोज बाद इधर नौशकी में भी एक बहुत बड़ा हमला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पे। तो इस हवाले से तो सूरत हाल तशवीशनाक है। बाकी जहाँ तक ऑपरेशंस की बात है, वो तो मतलब गुज़िश्ता 2 दहाइयों से चल रहे हैं, मतलब ऑपरेशन मुख्तलिफ कोई टारगेटेड ऑपरेशंस हैं, कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा जो है ना इनकी उसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और कभी कम, लेकिन ये तसलसल के साथ जारी है। ठीक, अब ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि इनकी जो इंटेंसिटी को मजीद बढ़ाएंगे। तो अभी तक कोई 20 साल हो गए, तो उसमें ये खत्म नहीं किया जा सका। सही, अब ये देखना होगा कि आगे क्या फैसले होंगे और उसके नतीजे में क्या ये इसको खत्म किया जा सकेगा कि नहीं किया जा सकेगा। ठीक। अच्छा, मोहम्मद काज़म साहब, ये आर्मी चीफ ने ये भी आज अपनी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तरह बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे, हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। गवर्नेंस के गैप्स, तो बलूचिस्तान में गवर्नेंस के कौन से गैप्स हैं और इन गैप्स का जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में?